मोशन ग्राफिक्स अभी के टाइम पर हर एक क्रिएटर मोशन ग्राफिक्स का यूज़ करता है। इसलिए आज हम भी कुछ इस तरीके का मोशन ग्राफिक्स बनाएंगे। वो भी फ़ोन पर। एंड इस वीडियो पर जितना भी मटेरियल यूज़ होगा वो सारे तुम्हें मेरा टेलीग्राम पर मिल जाएगा। लेट्स गो टू ट्यूटोरियल। ओके, तो तुम्हें प्लस पर क्लिक करना है एंड यहाँ से एक शेप लेना है। एंड शेप लेने के बाद यहाँ पर एडिट शेप पर जाना है एंड इसका एक्स वैल्यू को हमने कर देंगे 840। एक्स को 40 करने के बाद वाई को कुछ इस तरीके से बढ़ा लेंगे जितना मेरा ज़रूरत है। तो कुछ इस तरीके से बढ़ाने के बाद हमने बैक आ जाएंगे एंड कलर पर जाएंगे। कलर पर जाकर इस कलर को दे देंगे जो सिल्वर, कुछ सिल्वर के जैसा है। एंड इसका ओपेसिटी को थोड़ा सा कम कर लेंगे। एंड उसके बाद इफेक्ट पर जाएंगे, ऐड इफेक्ट पर जाएंगे एंड यहाँ पर सर्च कर लेंगे स्मूथ बबल एंड इसको स्टैंडर्ड सेटिंग पर कर लेंगे। एंड इसके बाद इसको 10 कर लेंगे और अगर 10 कम लग रहा है तो थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। ओके, तो आप बैक आएंगे एंड बैक आने के बाद इसका टाइमलाइन जो है इसको बढ़ा लेंगे। तो यहाँ पर मैं क्लिक करी एंड इसको कुछ इस तरीके से बढ़ा लेता हूँ। तो मैं 8 सेकंड तक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 8 सेकंड तक कर लेता हूँ। ओके, तो टाइमलाइन को ठीक करने के बाद यहाँ पर प्लस पर क्लिक करेंगे एंड इस शेप को ले लेंगे एंड इसको भी थोड़ा सा बढ़ा लेंगे क्योंकि ये छोटा है। तो बढ़ाने के बाद इसका पोजीशन को कुछ इस तरीके से ठीक कर लेंगे। तो यहाँ पर ठीक कर लिया एंड इसका टाइमलाइन को भी ठीक कर लेंगे। एंड उसके बाद यहाँ पर टेक्स्ट पर जाएंगे एंड तुम जो लिखना चाहते हो वो लिख लेना। तो यहाँ पर मैं मेरा चैनल का नाम लिख लेते हैं जो कि मेरा एक चैनल है एंड यहाँ पर फॉन्ट को दे देते हैं। तो यहाँ पर मैंने हमेशा रोबोट ब्लैक को ही सिलेक्ट करता हूँ। तो इसको कुछ इस तरीके से कर लेंगे एंड इसका कलर को वाइट करके इसका पोजीशन को भी ठीक कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं पोजीशन को ठीक करके थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा छोटा है। एंड उसके बाद फिर से हमने बैक आएंगे एंड प्लस पर क्लिक करके फिर से टेक्स्ट पर जाएंगे एंड यहाँ पर मैं 10 लिख लेंगे। एंड उसके बाद सब्सक्राइब लिखेंगे, सब्सक्राइबर सॉरी। तो यहाँ पर मैं सब्सक्राइबर लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं सब्सक्राइबर लिख लिया एंड इसको ना आप फिर से एक फॉन्ट देंगे एंड कलर भी चेंज कर लेंगे। तो वाइट देंगे एंड इसका साइज को भी थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, ठीक है। उसके बाद इफेक्ट पर जाएंगे, ऐड इफेक्ट पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर सर्च करेंगे काउंट एंड अप डाउन, इसको स्टैंड अप सेटिंग पर कर लेंगे। एंड इसका जो टाइमलाइन है इसको भी ठीक कर लेंगे सबसे पहले। तो इस पर दोनों के टाइमलाइन को मैं ठीक कर लेता हूँ। उसके बाद सब्सक्राइबर वाली टाइमलाइन पर जाएंगे एंड यहाँ पर काउंट पर आकर इसका लास्ट की फ्रेम को देकर इसका जो सब्सक्राइबर सॉन्ग का है इसको बढ़ा लेंगे। तो कुछ इतना बढ़ा लेंगे एंड कुछ ऐसा हो जाएगा जो सब्सक्राइबर बढ़ रहा है। ओके, इसके बाद यहाँ पर मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर जाएंगे एंड इसका जो पोजीशन है इसको ठीक कर लेंगे। ओके, तो फिर से बैक आएंगे एंड इस शेप पर क्लिक करके कलर पर जाएंगे एंड यहाँ पर 4 वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, सिलेक्ट मीडिया पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से जो लोगो है उसको मैं यहाँ पर ऐड कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ एंड कुछ इस तरीके से हो गई है। अब यहाँ पर लोगो पर क्लिक करेंगे, मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर जाएंगे एंड इस यहाँ पर पहले पर एक की फ्रेम देंगे। सबसे पहले कुछ इस तरीके से इसको बाहर कर देंगे एंड पहले पर एक की फ्रेम देकर एंड थोड़ा सा आगे जाकर एक की फ्रेम देंगे एंड कुछ इस तरीके से इसको एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से कर लेता हूँ एंड यहाँ पर ग्राफ दे देंगे तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब तुम्हें क्या करना है, ब्रांडिंग एंड ओपेसिटी पर जाना है एंड पहले पर एक की फ्रेम देंगे। तो पहले पर एक की फ्रेम देकर इसको 0 कर देंगे, सॉरी। तो पहले की फ्रेम पर हमने इसको 0 करेंगे एंड लास्ट की फ्रेम पर इसको फुल कर लेंगे एंड कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ओके, तो हम जैसा चाहे वैसा बन चुके हैं। अब इन दोनों टेक्स्ट को यहाँ पर ग्रुप कर लेंगे। ओके, तो ग्रुप करने के बाद यहाँ पर एक पॉइंट देंगे एंड पॉइंट पर जाएंगे, ग्रुप पर क्लिक करेंगे, मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर 2 की फ्रेम देकर कुछ इस तरीके से कर लेंगे। तो ऐसे होने के बाद यहाँ पर बैक आएंगे, बैक आने के बाद ब्रांडिंग एंड ओपेसिटी पर जाएंगे। पहली पर एक की फ्रेम देकर इसको माइनस एंड दूसरी की फ्रेम पर इसको 100 कर लेंगे एंड यहाँ पर मोड पर एक ग्राफ दे देंगे एंड कुछ इस तरीके से बन जाएगा।
तो यहाँ पर टाइमलाइन को मैं थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ एंड कुछ इस तरीके से बन गई है। अब इस ग्रुप को लास्ट पर कर देंगे, मतलब लोगों के नीचे पर, एंड कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब फिर से यहाँ पर कुछ आगे आकर यहाँ पर प्लस पर क्लिक करके यहाँ पर एक शेप ले लेना है एंड शेप को कुछ इस तरीके से बड़ा लेना है। तो कुछ इस तरीके से कर लेना है एंड मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर जाएंगे एंड इसको कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेंगे। ओके, तो ऐसे एडजस्ट करने के बाद डुप्लीकेट करेंगे एंड इसको भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। मतलब इस बॉक्स जो है इस पर हमने 3 ऐसे शेप को रखेंगे। तो कुछ इस तरीके से एडजस्ट करके फिर से डुप्लीकेट करेंगे एंड इसको कुछ ऐसे थोड़ा सा आगे आकर छोड़ देंगे एंड सेकंड पॉली पर क्लिक करेंगे एंड इसको कुछ ऐसे एडजस्ट कर लेंगे एंड फिर से कॉपी करेंगे, मतलब डुप्लीकेट करेंगे एंड इसको नीचे की तरफ लेकर आ जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से आप देखोगे तो यहाँ पर जो बॉक्स है ये थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड इसका एडिट शेप पर जाएंगे एंड इसको कुछ बड़ा लेंगे। तो ऐसे बड़ा लेता हूँ मैं। उसके बाद मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर जाएंगे एंड इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ कर लेंगे। तो ऐसे मैं कर लेता हूँ। ओके, तो ये हो चुकी है एंड फिर से बैक आएंगे एंड यहाँ पर शेप पर क्लिक करेंगे एंड इसका भी डुप्लीकेट एक कर लेंगे एंड इसको कुछ इसे अच्छे से एडजस्ट करके रख देंगे एंड फिर से डुप्लीकेट करके इसको भी अच्छे से एडजस्ट करके रख देंगे। एडजस्ट करके रखने के बाद बैक आएंगे एंड पहले पर क्लिक करेंगे, मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर जाएंगे, पहले पर एक की फ्रेम देंगे एंड इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ करके एक की फ्रेम देकर आगे एक की फ्रेम देकर इसको जहाँ पर था वहाँ पर रख देंगे। तो कुछ ऐसे रख देता हूँ एंड ऐसे तुम्हें हर एक पर कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर ग्राफ दे देता हूँ, बैक आएंगे, ब्रांडिंग एंड ओपेसिटी पर जाएंगे, पहले पर एक की फ्रेम देकर इसको -0 मतलब 0 कर लेंगे एंड दूसरे की फ्रेम पर इसको 100 कर लेंगे एंड यहाँ पर एक ग्राफ दे देंगे मोड पर। तो यहाँ पर मैं बीच में एक ग्राफ दे देता हूँ एंड कुछ इस तरह का सा बन जाएगा। ओके, तो अब इस सभी पर एक इसको अप्लाई कर देना है एंड इसीलिए इसका मैं स्पीड को बढ़ा दिया है, ठीक है। ओके, तो अब कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब इसका एक एक शेप का ना टाइमलाइन को ठीक कर लेना है, मतलब एक के पीछे एक कर देना है। तो कुछ मैं जल्द से जल्द कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर भी हमने स्पीड को बढ़ा लेता हूँ। तो बढ़ाने के बाद यहाँ पर पहले करूँगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा। ओके, तो अब इसका टाइमलाइन जो है इसको ठीक कर लेंगे, मतलब सभी का टाइमलाइन को ठीक कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सभी पर क्लिक करके और पहले पर क्लिक करके यहाँ पर टाइमलाइन को ठीक कर लिया एंड ठीक करने के बाद यहाँ पर पहले शेप पर क्लिक करेंगे एंड कलर पर जाकर 4 वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सिल्क मीडिया पर क्लिक करके यहाँ पर एक थंबनेल को ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर से मैं एक थंबनेल को ऐड कर लेता हूँ एंड ये भी ना हर एक थंबनेल पर करना है, मतलब हर एक शेप पर सेम चीज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं स्पीड को बढ़ा दिया है क्योंकि एक एक चीज़ को ना देखने में ज़्यादा टाइम लगेगी एंड ये करूँगी तो टाइम भी ज़्यादा लगेगी। ओके, तो अब ये हो चुकी है। अब इन सभी को ना ग्रुप कर लेना है। तो यहाँ पर मैं ग्रुप कर लेता हूँ एंड यहाँ पर देखो तो ग्रुप कर लिया एंड ग्रुप पर अब यहाँ पर 2 सेकंड पर जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 2 सेकंड पर आ चुकी हूँ एंड यहाँ पर ग्रुप पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आकर ग्रुप पर क्लिक करेंगे, एड इफेक्ट पर जाएंगे एंड यहाँ पर फिलिप लेयर पर क्लिक करेंगे एंड इसको स्टैंडर्ड सेटिंग कर लेंगे एंड इसका एक्सेस को हमने 90 डिग्री कर लेंगे एंड इसके बाद इसको यहाँ पर पहले पर एक की फ्रेम देंगे और थोड़ा सा जाकर एक की फ्रेम देंगे एंड इसको माइनस की तरफ कर लेंगे। तो कुछ इतना करने के बाद तो मैं जितना पॉइंट कर रहा हूँ ना, मतलब अभी तक जितना भी संख्याकारी है, मतलब कितना पॉइंट लगेगी वो सारे मैं ऊपर की तरफ लिख देंगे, ठीक है। कितना पॉइंट मैं दे रही हूँ, तो टेंशन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर जाकर यहाँ पर 2 की फ्रेम देकर इसको बढ़ा लेंगे एंड पहले पर जाएंगे। तो कुछ इतना बढ़ाने के बाद यहाँ पर ग्राफ दे देंगे एंड पहले पर जाएंगे, पहले पर जाकर फर्स्ट पर एक की फ्रेम एंड लास्ट पर एक की फ्रेम देकर इसको नीचे की तरफ कर लेंगे। ओके, अब यहाँ पर भी एक ग्राफ दे देंगे
अब यहाँ पर ग्राफ देने के बाद यहाँ पर बैक आ जाएंगे एंड कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब थोड़ा सा आगे जाएंगे एंड आगे जाने के बाद यहाँ पर हमने ऐड करेंगे विक्टर ड्राइंग को। तो यहाँ पर विक्टर ड्राइंग को ले लेंगे एंड यहाँ पर 4 पॉइंट होगा। पहले पॉइंट यहाँ पर, दूसरा पॉइंट यहाँ पर थोड़ा सा आगे जाकर, मतलब थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा आगे जाकर, एंड तीसरा पॉइंट होगा थंबनेल पर। चौथा पॉइंट भी थंबनेल पर ही होगा। तो यहाँ पर चौथा पॉइंट भी हमने दे देते हैं एंड पाँचवा पॉइंट, तो यहाँ पर एक पॉइंट दे देंगे एंड पाँचवा पॉइंट होगा ऊपर जहाँ पर पहला पॉइंट हुआ था। ठीक है, तो कुछ ऐसा बन जाएगा। अब बैक आएंगे, कलर पर जाएंगे एंड इसको कर लेंगे वाइट करने के बाद यहाँ पर थर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे एंड मैं जैसा कर रही हूँ ऐसे थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। तो कुछ ऐसे एडजस्ट करने के बाद यहाँ पर ब्लैक को हमने 0 कर देंगे एंड वाइट को फुल रखेंगे। ठीक है, बैक आएंगे, ट्रांसफॉर्म पर जाएंगे और इसको बड़ा कर लेंगे। तो कुछ ऐसे बड़ा लेना है एंड बढ़ाने के बाद इसको अच्छे से एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने के बाद यहाँ पर ब्रांडिंग एंड ओपेसिटी पर जाना है एंड जाने के बाद कुछ इस तरीके से कर लेना है। तो मैं ऐसे कर लेता हूँ एंड इसका भी स्पीड को मैं बढ़ा लिया क्योंकि भाई मैं नहीं चाहता तुम्हारा टाइम वेस्ट हुए। ठीक है, तो कुछ ऐसे कर लेना है एंड मैं कितना करी वो मैं ऊपर दे दिया है, देख लो। तो यहाँ पर मैं एक IPL कप का जो था उसको मैंने यहाँ पर ऐड करके इसको छोटा कर लेंगे एंड छोटा करने के बाद यहाँ पर ऊपर की तरफ कर लेंगे। ओके, तो आप जाएंगे हमने इफेक्ट पर एंड इफेक्ट पर जाकर ऐड इफेक्ट पर क्लिक करेंगे, 3D पर क्लिक करेंगे, कप को ले लेंगे एंड यहाँ पर स्टैंड अप सेटिंग पर क्लिक करके यहाँ पर एक पहले की फ्रेम देंगे एंड यहाँ पर अल्फ़ा को लास्ट की फ्रेम पर जाएंगे। तो इसका सबसे पहले टाइमलाइन को ठीक कर लेता हूँ एंड लास्ट की फ्रेम पर, मतलब यहाँ पर आकर इसका अल्फ़ा को मैंने बढ़ा लेंगे। तो कुछ ऐसा बन जाएगा, देख लो। ओके, तो इसका अल्फ़ा बढ़ चुकी है। अब इसका बीटा को भी मैं बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो मैं बढ़ा लेता हूँ। तो कुछ ऐसा हो जाएगा, देख लो। ओके, तो अब सब कुछ ख़त्म हो चुकी है। आप सिर्फ एंड सिर्फ टेक्स्ट बचा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने टेक्स्ट को लिख लेते हैं। तो तुम्हारा जो टेक्स्ट है वो तुमने लिखना, हम यहाँ पर मोशन ग्राफिक्स लिख लेते हैं। उसके बाद प्रॉम्प्ट पर जाएंगे एंड प्रॉम्प्ट एक दे देंगे, जो मैंने पहले ही बोल दिया किस प्रॉम्प्ट को देना है। तो इसका कलर को भी चेंज कर लेंगे एंड इसका साइज को भी। तो मैं कुछ ऐसे कलर को चेंज कर लिया, जो कि मैंने ग्रीन दिया क्योंकि ग्रीन यहाँ पर बेस्ट है ब्लैक पर। एंड इसका ट्रांसफॉर्म पर, मतलब मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर जाएंगे एंड इसको बड़ा कर लेंगे। तो कुछ इतना बड़ा करने के बाद इसका पोजीशन को अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे एंड बैक आएंगे। एडजस्ट करने के बाद तो इफेक्ट पर जाएंगे, ऐड इफेक्ट पर जाएंगे एंड यहाँ पर डीप ग्लो को हमने ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हो डीप ग्लो, इसको स्टैंड अप सेटिंग पर कर लेंगे एंड इसको बढ़ा लेंगे एंड कितना मैंने बढ़ाया है वो मैंने ऊपर दे देंगे। तो उसको देखकर तुमने भी कर लेना। ठीक है, अब इसका टाइमलाइन जो है इसको ठीक कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं टाइमलाइन को ठीक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं टाइमलाइन को कर लिया ठीक। आप यहाँ पर ना एक इफेक्ट और भी ऐड करना है। तो यहाँ पर ऐड इफेक्ट पर जाएंगे एंड यहाँ पर टेक्स्ट पॉडकास्ट जो है तो इसको ऐड कर लेंगे एंड इसको स्टैंड अप सेटिंग पर कर लेंगे। तो यहाँ पर करके एंड पर जाएंगे, पहले पर एक की फ्रेम देंगे। सबसे पहले इसको 0 करके पहले पर एक की फ्रेम देंगे एंड दूसरा की फ्रेम थोड़ा सा आगे जाकर यहाँ पर 100 कर लेंगे। ठीक है, तो की फ्रेम लग जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पर ग्राफ देकर बैक आएंगे, ब्रांडिंग एंड ओपेसिटी पर जाएंगे, पहले पर एक की फ्रेम देंगे, 0 कर लेंगे एंड जो की फ्रेम दूसरे पर है वहाँ पर जाकर इसको पुल कर लेंगे, ग्राफ दे देंगे। बस कंप्लीट हो चुके हैं तुम्हारा मोशन ग्राफिक्स एंड इसको तुम बहुत ही जगह पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, मतलब यूज़ कर सकते हो। एंड अगर तुम्हें इस मोशन ग्राफिक्स को चाहिए तो टेलीग्राम पर है, तो जाकर डाउनलोड करके तुम जहाँ पर चाहो वहाँ पर यूज़ कर सकते हो। एंड मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो पर।